एक मेरे दोस्त है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे उनसे बात? जरूर जरूर। मोमिन है वो। जरूर। अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी भाई, जी भाई, जी भाई। क्या हाल चाल अस्सलाम अरसलान भाई? वालेकुम। बस अल्लाह का करम है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? सलाम वलाम का जवाब देंगे या उससे भी हट गए जी आप? जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना भी गए गुजरे नहीं हैं हम, लेकिन अरे, क्या बोलना अब पर मजहब की क्यों वजह से। आपने आपने क्यों छोड़ दिया? ये बताइए मुझे। मैं खाली पूरी ये जानना स्टोरी चाह रहा बताए हूँ। भाई अभी अरसलान भाई। मैं सुने अरे नहीं मैं क्या सुन आप? रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इनकी हाँ, स्टोरी सुन रहा हूँ। लेकिन कुछ हाँ। एकदम पक्का रीजन होना चाहिए ना छोड़ने का, कि इनको जी कुछ जी जी मिला जी। नहीं, क्या नहीं मिला। आप क्या ढूंढ रहे थे उसमें, ये तो बताइए। जरूर जरूर। जरूर इस्लाम जरूर। में। मैं बताऊं आपको, इसको थोड़ा तवील से बोलना पड़ेगा, डिटेल में बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं एक पॉइंट को एक लेके पॉइंट छोड़ा रखो। ऐसा नहीं। रिसर्च भाई मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या रहेगा, जो इनको भी जी आसानी हो जाएगी जवाब देने के लिए। जी आप एक पॉइंट रखे, जैसे आपने कहा लॉन्डी वाला सिस्टम जो आपको इंसानियत के खिलाफ लगा, तो आप उनसे लॉन बोलो कि ये एक वजह थी लॉन्डी वाले सिस्टम की, और फिर अरसलान भाई से उसका जवाब ले लीजिए। जी रिसर्च स्कॉलर साहब, आप बताइए इनको। जी 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 जरूर। जी जी। हाँ जी। अब मैं पहली बात तो वो लौंडी पर ही कर लेता हूँ, चलो। हम्म। जी। ये जब पहले हम पढ़े। मुझे ये लॉन्डी समझा दिएगा क्या ये? अरसलान भाई देखिए, यही प्रॉब्लम होता है, हाँ हाँ। यही प्रॉब्लम होता है। और मैंने आपको व्हाट्सएप, मैं बता दूं दोस्तों, ये अरसलान भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। असल में क्या हुआ क्या हुआ, हम दोनों मतलब समझो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं मेरे को इनकी डिटेल्स ज्यादा रिवील नहीं करना है, लेकिन हम लोग कई बार साथ में वक्त गुजारे हैं। जी तो असल में क्या हुआ कि वो इंस्टा पे कोई एक सनातनी भाई ने एक ये मौलाना राशिदी साहब का वीडियो डाला, मेरा और उनका डिस्कशन जो था। तो मेरे को आज ही अरसलान भाई ने वो वीडियो भेजे और बोले कि भाई तुमने मुझे इस्लाम छोड़ दिया क्या? मुझे आज ही पता चला, मैं आज ही वही शॉक्ड हो बोल रहा गया। हूँ। मैंने बोला यार, ये बंदा, ये तो हमको हमको सिखाने आता था, और ये आज खुद ऐसा हो गया। हाँ। वो तो मैं इनको मैं बहुत एकदम। बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा अरसलान भाई को। तो अरसलान भाई मेरे से आज दोपहर से मेरे पीछे पड़े हुए, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैसेज टू एंड फ्रो चल रहा है। तो मैंने इनको क्या कहा कि अरसलान भाई देखो, मुझे मालूम है कि आपको ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत है इस्लाम से, क्योंकि आप उसमें पैदा हुए हो, उसमें वक्त आपने लगाया है या आपका वक्त गुजरा है, तो जाहिर सी बात है वो मोहब्बत रहती है। मेरे लिए भी वैसी मोहब्बत थी, मैं भी बहस करने जाता था। लेकिन मसला ये है कि आपको इल्म नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने वहां के किसी आलिम साहब को लेके आइए। अगर वो आलिम होगा तो मैं खुद सामने से उनको 10,000 रुपया दूंगा, क्योंकि आलिम लोग जो है वो फुकट में जल्दी काम करते नहीं। अभी जो बकरीद आएगा उसमें सल्ला मारने का भी उनका उनको वो देना पड़ता है, हदिया देना पड़ता है 500,000। अगर आप 500,000 के बदले अरे 20-25 पकड़ा भाई, दो तो नाराज हो अगर जाएंगे आलिम साहब। भाई, ये तो हर हर रिलीजन की बात है। ये तो हर रिलीजन में आप चले जाओ, कोई भी रिलीजन में चले जाओ, किसी को भी पहले पादरी बार को मैं भी कुछ बुलाओगे कहना वो चाह रहा पैसा था। लेगा। एक पादरी को मिनट, एक बुलाओगे मिनट। वो भी पैसा लेगा, वो पंडित को बुलाओगे वो भी देखो पैसा देखो, लेगा। सुनो सुनो, फ्री में कोई नहीं यहाँ आता पे आजकल। आजकल हवन करने अरसलान भी भाई लोग फ्री में नहीं आते सुनो सब। ना, हाँ। अरसलान भाई देखो, जी जी। बाकी रिलीजन में क्या होता नहीं होता मैं तो उसमें गया नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर ऐसा ही है तो आपका आलिम एटलीस्ट 10,000 का सुनेगा तो कम से कम आ तो जाएगा। इस वजह से मैंने ऑप्शन दिया था। अब बैक टू आएंगे डिस्कशन चाहते हैं। देखो, दुनिया दुनिया लालच की भूखी है यार, सब आएंगे। हाँ, तो उसमें आपके आलिम साहब भी लालची होते हैं, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। अच्छा, अरे, मैं खुद है ना, बोलता आलिम हूँ। साहब भी लालची होते हैं, जो है हाँ, वो हकीकत है। वो है जो हकीकत है, वो है। आलिम साहब हाँ, क्या मोस्ट, देखो दुनिया लालची है यार। जो 10,000 कमाता है उसको 20,000 कमाना है, जो पांच पहले हजार बार मैं कुछ कमाता है कहना उसको चाह रहा दस था। हजार कमाना है। हाँ, एक मिनट, रिसर्च स्कॉलर साहब को आपसे कुछ कहना है। जी रिसर्च स्कॉलर साहब। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, ये एग्जैक्टली हम 10-15 साल जो स्टडी किए, हमको कभी आइडिया ही नहीं लगा कि ये लौंडी सिस्टम भी था इस्लाम में बोल के। आपको हम्म। पहले ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ये मस्जिद में और इवन वो लेडीज का जो खतना करते हैं ना, सर्कमसिजन, वो भी ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें हैं इस्लाम में जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था। ये आउट ऑफ हम्म। सिलेबस बोल सकते हैं आप। पूरा कुरान हदीस पूरा ये डिटेल में पूरा 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 डीप स्टडी करते गए। फिर ये चीजें हम्म। पता चलने के बाद आपको मैं लौंडी सिस्टम थोड़ा वाजे कर दूं।
एक बार क्या हुआ, मेरा एक मराठी फ्रेंड है, मराठा, कास्ट ऑफ मराठा, महाराष्ट्र में रहता ना। हाँ, उसे एक वो शिवाजी महाराज पे बहुत चलते हो। शिवाजी महाराज शायद आप जानते रहेंगे, महाराष्ट्र में एक किंग थे, उनकी अरे रिस्पेक्ट सर, करते हैं। उनका उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सर। हाँ, मेरी बात पूरी सबको हाँ, एक बार क्या होता हुआ किया, तो शिवाजी महाराज के दरबार में कुछ उसके सोल्जर ने यहाँ पे एक मुस्लिम बादशाह के बहू और उनकी कुछ लेडीज को उठा के लाके उनके सामने पेश करते। ये हिस्ट्री में दर्ज है। तो ये बीजापुर का आदिल शाह, फिर यहाँ पे अहमदनगर का निजाम शाह, फिर बाद में ये कुतुब शाह, बरी शाह, ये चारों शाह जो है ये मराठों पे टॉर्चर करते रहते हैं। मैं और आपको ट्रिम करके बता रहा स्टोरी। तो ऐसे में क्या होता बोले तो, एक बार क्या होता, ये जो शिवाजी महाराज के जो सोल्जर्स हैं यानी सैनिक हैं, वो एक बादशाह, मुस्लिम बादशाह के बीबी यानी बहू और कुछ लेडीज को उठा के लाके उनके सामने पेश करते। पेश करने के बाद शिवाजी महाराज बोलते हैं कि शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही, आप बोलिए। शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते हैं। शिवाजी महाराज को गिफ्ट करने के बाद शिवाजी महाराज कहते हैं, शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते हैं कि आपके लिए गिफ्ट है बोल के। तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि इससे बेहतर और इससे खूबसूरत तेरी माँ और बहनें हैं बोलते हो। तो सोल्जर को बोलते हैं शिवाजी महाराज। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, जिस तरह इन लेडीज को तुम उठा लाए उसी तरह इज्जत के साथ इनको वापस भेजो, क्योंकि जो महाभारत और रामायण, महाभारत जो रामायण हुआ है वो लेडीज की वजह से हुआ है। महाभारत में भी स्टार्टिंग लेडीज ही है, और इसमें रामायण में भी सीता माँ को उठा लेके गए, वहां भी लेडीज है। तो मैं लेडीज और बच्चों पे कभी ये नहीं करता बोल के, मतलब अत्याचार नहीं करता। शिवाजी महाराज की जय 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 हो, जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा, अब मैं इनको जरा लॉन्ड्री सिस्टम में बता दूं। आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी, और ये मैं वही बात कंटिन्यू कर रहा था, मैं वही लॉन्ड्री सिस्टम ही कंटिन्यू कर रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी करिए। भाई को जरा पता नहीं है लॉन्ड्री सिस्टम क्या होता है इस्लाम में, तो आप वो उनको बता दीजिए जी। हाँ, फिर बाद में करने के बाद एक बार क्या होता, और एक छोटा वाकया है। एक बार उनके शिवाजी महाराज के सोल्जर को ऐसे जातियों का एक कुरान का पीस मिलता, कुरान, पार्ट ऑफ कुरान, तो ले जाके शिवाजी महाराज को देते, तो वो इज्जत के साथ उसको रखते। इवन वो जब अफजल खान को वहां पे मारते ना, मारे तो भी उसकी इज्जत के साथ वहां पे दफनाते प्रतापगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो वो एक सेक्युलरिज्म किंग रहता हो। लेकिन हमारे केस में क्या है बोले तो, हमारे केस मतलब समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे केस में क्या है बोले तो, हाँ, हम तो पहले क्या करते हैं, बनु कुरेजा करते, उनकी बीबी को, शोर को मारते, बाप को मारते, मार के उनको बीबी को उठा लाते, उसी दिन उनके साथ निकाह करते। निकाह करके आप निकाह समझो या आप अपने वर्ड में रेप समझो, बहरहाल जो भी हो, एक टाइप से शादी कर लेते। ये एक हुआ। दूसरा क्या, मारिया किप्तदा और बहुत सारे लौंडिया है ना, वो लौंडिया को खरीदते, इवन बेचते, बेचने में सपोर्ट करते। तो ऐसा क्यों करते हैं बोल के कुछ आलिम को पूछे बाद वो क्या बोलते मालूम है, अगर वो नहीं खरीदते, वो अपने पास नहीं लाते, तो फिर बाद में वो सेक्स स्लेवरी बन जाते हैं, यानी क्या वो बोलते हैं रंडी खाना, उसके साथ चढ़ जाते हैं, उसके मालूम है ये चले जाते। हाँ, इसलिए उनको ला के खाना देते, ये देते। तो इससे बेहतर और भी ऑप्शन थे ना। आपका एक एग्जांपल सुना था मैं, क्या सुना था, एक बैंक में चोरी हो रही बोले तो, चोर को पकड़ने के लिए पहले पुलिस आना चाहिए, खुद चोर बन के उसे जाके बचाना, चोरी करना, मतलब वो पार्ट का सिस्टम नहीं रहना। जबरदस्त। अच्छा, आप सब एग्जांपल याद रखे भाई, बहुत जबरदस्त। नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा बता देता हूँ रिसर्च स्कॉलर साहब, आप जरा को मैं क्योंकि मेरा माइक थोड़ा यहाँ पे ये, और आप डिटेल में बता दो उनको, मैं रुकता हूँ, वेट करता हूँ। अच्छा अरसलान भाई, क्या होता था कि जब रसूलुल्लाह और उनके सहाबा जो है वो जंग पे जाते थे या कोई कबीले पे अटैक करते थे, तो वहां की जो मर्द होते थे, ठीक है, मेल, उनको वो मार देते थे, ठीक है, और उनकी जो औरतें हैं उनको गुलाम बना लेते थे। या प्रूफ कर सकते हो कि वो लोग ये वही थे, नसरुल्लाह के लोग थे? अभी कर देता हूँ, ये लो, अभी कर देता हूँ, ये लो। या प्रूफ करिए कि रसूलुल्लाह के लोग ही औरतों को मार देते थे। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ भाई, ये देखो, ये आ गया, ठीक है, ये देखिए, एक मिनट दीजिए, आसान वाली आपके लिए ले लेता हूं। सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, 2229, ठीक है। क्या कहती है, देखिए, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते थे। जब वो लड़ने जाते थे तो वो लौंडिया जो इनको मिलती थी तो उसके साथ वो जिमा करते थे। जिमा यानी सेक्स करना, ठीक है भाई, इंटरकोर्स करना। अच्छा, आगे क्या है? हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, ठीक है। वो क्योंकि जो लौंडी जिसको बना लेते थे ना पर अरसलान भाई, ये बुखारी साहब जो थे, जो लिखे हम्म हैं इन्होंने, जिन्होंने हम्म, लिखा है, वो तो एक नंबर के कोई होंगे, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज, होंगे? कुरान नहीं, से निकालो यार आप। मैं कुरान नहीं, मैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुरान शरीफ से निकालो, मैं कुरान कुरान से भी शरीफ में क्या बताता लिखा हूँ। है। एक मिनट एक हाँ, मिनट एक मिनट एक मिनट कुरान अरसलान शरीफ भाई, से निकालो, ये क्या भाई कुरान आप आप से कुरान भी, से निकाल रहे हो। नमाज का तरीका साबित करो बस। नहीं नहीं, एक मिनट रिसर्च स्कॉलर साहब, एक मिनट मैं बात अरे करता हूँ। भाई, आप जो अरसलान हैदराबादी साहब है भाई, भाई, एक अरसलान नहीं, भाई मैं उनसे सुनो। बोला, सुनो तो आप। मैं बोल रहा हूँ, जो हैदराबादी साहब है जो बोल रहे हैं ये, तो मैं हाँ, इनको बोलना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि कुरान से आप नमाज का तरीका साबित करो। मैं ये हम्म, बोलना चाहता हूँ कि सर, जो आप इतने साल से कर रहे थे, आप खुद होके उसमें, जब आप परेशान हो हाँ, गए, जब आप कर नहीं पाए, तो आप निकल गए उससे। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा नहीं, कुरान, मेरा अलैकुम मेरा देखो मेरा देखो, मेरा कहने का, अलैकुम बिसुन्नत व देखो, सुन्नतिल खुलफा राशिदीन अल महदीन, हम अरे उस भाई टॉपिक पे मत थे। पढ़ो, आप आपके लायक नहीं है वो, आप पढ़ो ही मत। एक मत मिनट, पढ़ो, आप वो आपके लायक पर्सनल, नहीं है, अरसलान भाई देखो, वो आप आपके लायक पर्सनल नहीं है। अटैक कर रहे हो। अरसलान अरे भाई देखो, आपने भाई, सबूत मांगा पर्सनल ना, अटैक, सबूत ये मांगा ना, मैं सबूत है दे ही रहा हूँ नहीं, आपको। कुरान शरीफ की। मैं हाँ, कुरान शरीफ का बता कुरान दो। में भी दे रहा हूँ, कुरान में हाँ भी हाँ अभी हाँ। दे रहा हूँ, टेंशन ना ले। लेकिन जो आपने बोला ना कि बुखारी वो ऐसे थे वैसे थे, भाई अगर हदीस को मैं इस्लाम से निकाल दूं तो जैसे कि भाई ने बोला, आप नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे, और आपकी जो खतना हुई है ना, वो खतना भी कुरान में नहीं है। और आप हज भी नहीं आपका होगा। जो, हाँ, आप जो जक़ात देते हैं, वो कितना जक़ात देना है वो भी कुरान में नहीं है। कुरान में भी नहीं है। सब सारी चीजें जितनी आप फॉलो करते हो, वो सारी की सारी हदीस में मिलती है। कुरान में ना ईद उल फित्र है, ना आपकी बकरा ईद है, कुरान में कुछ भी नहीं है। समझ रहे? तो ये कह के हम्म अपनी जान छुड़ाना कि भाई मैं बुखारी को नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, तो आपका आधा से ज्यादा पौना इस्लाम तो ऐसे ही चले गया। तो आप हम्म। तरीके से भाग नहीं सकते। दूसरी चीज मैं आपको कुरान में ही बता देता हूँ, ये लीजिए। आपकी इजाजत हो तो मैं एक सलाम पढ़ूं तब तक। हाँ, सलाम पढ़ो, मैं तब तक निकालता हूँ। कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते हैं, हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, चांद उनकी बनाए लेता है, और सितारे सलाम करते हैं। मरहबा कमली मरहबा बहुत सारे मरहबा। सलाम आते, 10-15 माश सलाम और 10-15 नात। हाँ जी जी। क्या बात, सर, क्या ये बात। सब छोड़ दो अब आप। आ गए अरसलान भाई, आप फिक्र ना करें, ये आपके सामने जो है ये कुरान सब की आप आयत छोड़ है। दो अरसलान भाई एक्साइटेड आप। बहुत होते हैं, आप थोड़ा कूल माइंड रखो ना। नहीं नहीं, एक्साइटेड नहीं भाई। जब आप देखो, क्या है मालूम है, आपको फेमस होना है, आप मुस्लिम का नाम लेके फेमस हो, अरे ठीक है। अरसलान भाई, आ गई आयत, टेंशन ना ले, मुश्किल है। आप भी फेमस हो जाओगे, ये देखो मुस्लिम का नाम लेके आपके अपने सामने। अपने दम पे चलो यार। अरे कुरान की आयत आ गई, हाँ, ये देखो, बताइए। ये हाँ। सूरे मुमिनून है, सूरा नंबर हम्म 23 की आयत नंबर 1, ठीक है। हम्म इसमें अल्लाह जो है वो मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। क्या कहता है अल्लाह? हम्म। किस में पढ़ूं, उर्दू में पढ़ूं, इंग्लिश में पढ़ूं, क्या हिंदी में पढ़ूं? क्या समझेगा आपको? उर्दू, हिंदी में पढ़ो, चलो उर्दू हिंदी में, में पढ़ो। सबको हिंदी सुनाए, में सबको पढ़ो। समझ में आए। हाँ हाँ अच्छा, नहीं, उर्दू, उर्दू में एक्चुअली हिंदी जो है वो गाड़ी हिंदी होती है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। हाँ, तो उर्दू उर्दू में पढ़ो, उर्दू पढ़ो। हाँ, ठीक है। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, ठीक है, ये पहली आयत है। अल्लदीना हम्म हुम फी सलातिहिम खाशियून, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं।
ठीक है। इसके बाद अल्लाह क्या कहता है, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काती फाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। उसके बाद क्या कहता है अल्लाह, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, शर्मगाह किसे कहते हैं पता है ना? हाँ हाँ पता है पता है पता है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स आपके। जी जी अच्छा, अगली आयत क्या कहती है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या है? एक मिनट दीजिएगा। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। कुरान कहता है कि आपको अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, सेक्स नहीं कर सकते आप किसी के साथ भी, सिवाय दो टाइप के लोगों से। कौन कौन? एक आपकी बीवी और दूसरा आपकी लौंडी। हाँ, तो तो कुरान यहाँ शरीफ पे, बोल रहा है ना, हाँ, तो हम भी तो कुरान वही कह शरीफ रहे ये हैं। बोल कुरान शरीफ ये बोल रहा है कि आप अपनी बीवी के अलावा सेक्स नहीं कर सकते हो। लौंडी के साथ कर सकते हैं ना, ये देखिए ना, पढ़ा नहीं आपने? ये देखो, फिर से पढ़ता हूं मैं। सिवाय, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। आपका अल्लाह जो है, सर ये सर ये दो चीजों में समझाया गया है, ये दो हाँ, चीजों में समझाया गया है, समझे? क्या क्या जैसे समझा किसी है? मर्द, जैसे मर्द बोलते हैं और शौहर हाँ, बोलते हैं, हाँ, ठीक है? तो ये हाँ। बीवी और लौंडी यानी कि बीवी और औरत ये बोला गया है, दो चीजों, क्या एक चीज को दो उसमें समझाया गया है। क्या मतलब एक आप कह रहे हैं एक कि आपकी बीवी आपकी लौंडी है? लौंडी कैसे? लौंडी लौंडी का मतलब ही क्या है यार? व्हाट अ फनी। पहले पहले आप, पहले के जमाने में, पहले के अरसलान जमाने भाई में हाँ सुनो ना, देखो यहाँ पे हाँ मैं सुन असल रहा में हूँ। जो आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे। आप अरे ये कह नहीं रहे हैं कि भाई। जिस तरीके से शौहर को कई दफा, जो आपने जैसा बम्बई लैंग्वेज में हम्म आदमी भी बोल देते कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा मर्द हाँ है ना? हम्म तो आप कह रहे हैं कि उसी तरीके से अल्लाह कह रहा है कि अपनी बीवी या लौंडी, यानी आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? भाई, मगर ये लौंडी लैंग्वेज है क्या? लौंडी लैंग्वेज किसकी है? कोई यही समझ में नहीं ये आ रहा अल्लाह अल्लाह बता रहा है। तो ये जब लिखा, आपको मैंने अरे हदीस, कुरान शरीफ, अरसलान भाई भाई मैं सुनो, भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, ठीक हाँ, है? तो ये अरसलान भाई, हम भी कुरान पढ़े थे, मैंने आपको इसी वजह से मैसेज में कहा था कि हमको कई सारी चीजें अंदर की नहीं मालूम है, गंदगियां जो इसमें है हमें बताया नहीं जाता है। अभी मैंने आपके सामने ये प्रूफ कुरान से भी रखा, हदीस से भी रखा। अभी आप बहस करने के देखो बजाय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं है, अगर मेरे पास मैं जवाब को, है भाई। आप अच्छा अगर अभी देखो, भी है? आप मानोगे, देखो क्योंकि आप नहीं मानोगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप मानोगे नहीं। मैं मैं नहीं मान आपको रहा बोल हूं। रहा हूँ, वो एक चीज को दो तरीके पे बोला गया है, दो अच्छा, जगह मेरे को पर। एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। हाँ हाँ। पहले तो ये बोलो कि क्या आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? लौंडी समझ, अरे लौंडी का मतलब ही क्या है, मुझे ये समझ में नहीं लौंडी आ का रहा अभी तक भी। मतलब गुलाम होता है। लौंडी का मतलब स्लेव होता है, स्लेव, स्लेव, आपकी स्लेव, गुलाम। और दूसरा देखिए, जब आप एड्रेस करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये मेरे शौहर है ना? एक वर्ड यूज करेंगे, या तो शौहर यूज करेंगे या तो मर्द यूज करेंगे। आप दोनों वर्ड एक साथ ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा मर्द या शौहर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे ये मेरा मर्द है, या तो ऐसा बोलेंगे ये मेरा शौहर है। तो इधर जो आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। यहाँ पे दो टाइप के लोगों की अल्लाह बात कर रहा है। एक है आपकी बीवी। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, चलो तुम्हारी खुश, उसके लिए मैं इंग्लिश में ही बता देता हूं कि जो आप जो समझ रहे हैं, ये देखिए, हिंदी में देख लेते हैं। परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से, स्वामित्व में दासिया आई मतलब गुलाम। दासियों, हाँ, गुलाम, हम्म एग्जैक्टली गुलाम। या देखो कनीज, एक मिनट रुको, मैं आपको दूसरा ट्रांसलेशन भी बताता हूं जहां कनीज का वर्ड यूज हुआ है। मगर हम्म अपनी बीवियों या कनीजों, ये देखो, ये फतेह मोहम्मद हम्म जालंधरी साहब की ट्रांसलेशन, मगर अपनी बीवियों बीवियों से या कनीजों से जो इनकी मिल्क होती है, मिल्क यानी आपकी प्रॉपर्टी होती है, बीवी आपकी हम्म प्रॉपर्टी नहीं होती है।
लेकिन जो लॉन्डी होती है, स्लेव होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो इनके मिल्क में होती है। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश भी बता देता हूं ताकि आपका वो जो है दूर हो जाए। एक्सेप्ट दोज जॉइन टू देम इन द मैरिज बॉन्ड और द कैप्टिव्स whom their right hand possess। कैप्टिव, अच्छा इसमें और एक है, सेव फ्रॉम देयर वाइव्स और दी स्लेव्स दैट देयर राइट हैंड पोजेस। यानी आपकी जो है स्लेव जो होती है, लॉन्डी होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे बीवी की बात नहीं हो रही है, जब वो लॉन्डी की बात हो रही है। आप बीवी से भी सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। तो भाई अरसलान भाई, मैंने आपको कुरान से साबित किया और हदीसों में तो साफ साफ आपको बताया, और सीरत की रोशनी से तो मैं आपको साफ साफ ये भी बताऊंगा कि हजरत रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा का वाकया जो अभी रिसर्च स्कॉलर भाई ने बताया, उसने बाकायदा औरतों को बेचकर घोड़े और हथियार खरीदे रसूलुल्लाह ने। अभी ये सारी चीजें आप लोगों को बताई नहीं जाती अरसलान भाई। सुन रहा हूँ, अब मैं क्या सुन रहा कहेंगे, हूँ बस अभी। कुरान में भी बता दिया, हदीस में भी देखो, है, सीरत में भी है। मैं आऊंगा आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, ठीक। क्योंकि मैंने मैंने क्योंकि आप क्या रिसर्च करके बैठे हुए हो ना, सब कुछ, हर चीज, और कैसे किस तरीके को अलग करना है, किस तरीके को वैसा दिखाना है, किस तरीके को वैसा बताना है। ठीक है, देखो मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे, ठीक है, आप नहीं मानते हो मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, आपने छोड़ दिया है, तो आप साइड हो जाओ ना। नहीं नहीं, ठीक क्यों? है, उसकी तो गंदगियां क्यों? भी हम बस बताएंगे। अरे, क्यों नहीं बताए? मगर क्यों आप बताओगे? जवाब मेरा लाओ। कहना मतलब ये है, देखो अरसलान क्यों भाई, बताओगे? हाँ। अरसलान भाई, हमारा जब टाइम आपका वेस्ट होगा। दावा ये होगा, जब आपका दावा ये होगा कि भाई मैं जो स्टाइलिंग करता हूं वो बेस्ट स्टाइलिंग करता हूं, ठीक है, तो एग्जामिनर तो आएंगे तो आपकी स्टाइलिंग पे क्वेश्चन तो करेंगे ही। आप बोलेंगे नहीं मैंने बोल दिया स्टाइलिंग मेरी बेस्ट है तो मान लो, या मेरे ऊपर जो एग्जामिनर है वो सवाल ना उठाए, तो भाई ये तो जबरदस्ती है आपकी। अगर आप वाकई में साफ सुथरे हो तो आपको अरे, बिल्कुल घबराने नहीं है। जब 10 लोग बोल रहे हैं कि आपकी स्टाइलिंग अच्छी है, जब वही बेवकूफ आदमी नहीं समझ रहा, तो उसको क्या बोल सकते हैं? नहीं, बेवकूफ नजरिया आप अलग होता उसको है ना। साबित तो करो। अरसलान भाई, बेवकूफ साबित तो हाँ, करो। आप अगर बेवकूफ किसी को कह रहे हो तो साबित तो करो कि तूने जो ये दलील साहिल दी भाई, है, साहिल सर। सवाल साहिल भाई, एक उठाया है, सेकंड। गलत है। आप बिना साबित करे आप बोल दोगे जो मेरे पे सवाल किया वो बेवकूफ, जो कि अभी साहिल आपके भाई, पास साहिल जवाब है कुरान की आयत का, तो आप दूसरे को बेवकूफ कैसे बोल सकते प्यारे भाई? साहिल भाई, एक आप सेकंड। ये साहिल नहीं भाई, बोल देखो, सकते कि भाई मैं देखो इसका साहिल जवाब भाई, लेके आऊंगा। साहिल भाई, हाँ रिसर्च। देखो, वो इस्लाम की रिसर्च वजह कुछ से बोल रहे हैं। आधी जिंदगी, एक मिनट, इस्लाम की वजह से आधी जिंदगी बर्बाद हुई हमारी। हम नहीं चाहते कि ऐसे ही दूसरों की बर्बाद हो जाए, इसलिए ये टॉपिक रखे। अरे, नहीं सही बोल रहे हैं अरसलान भाई, जिसमें अभी तुम्हें आपको हंसी आ रही है। पैदा किया, तुम्हारे अरसलान अकाउंट में। भाई, अभी आपको हंसी आ रही है, जब आपके भाई, अंदर भी मुझे इंसानियत जागेगी और जब पता चलेगा मुझे ना, तभी आपको रोना सर आएगा कुछ कि यार मैं सर ये बहुत फालतूगिरी में अपनी किसी जिंदगी को नहीं, बर्बाद किया। सर किसी को नहीं पता चला है, मर गए हैं, तुम अच्छा, आप नहीं, वो अल्लाह को नहीं आपको मानते, इसके लिए नहीं पता आप चला अरसलान भाई, मैं उसकी वजह बता किसी देता हूँ। भगवान को मानते सुनो, हो? मुझे ये बता, मेरा अरसलान सवाल भाई है कि आप सुनो सुनो, किसी टॉपिक भगवान ये को नहीं मानते है। हो आप? अरसलान भाई, हम्म? टॉपिक ये नहीं है किसी भगवान को मानते या नहीं मानते। देखिए नहीं नहीं, तो आप मुझे भी तो जानना है ना कि आप चलो, अब मुस्लिम आप कम्युनिटी को आप ये चीज उसकी जब, माँ बहन कर रहे हो। अरसलान भाई, ठीक है, अरसलान मेरी बात मुस्लिम सुनो, कम्युनिटी की। हाँ हाँ, अरसलान भाई मेरी बात सुनो। देखो बहसबाजी बोलिए करके बोलिए। मतलब नहीं है, आप अगर समझना चाहते हैं या मुझे समझाना चाहते हैं तो जिद वाली चीज नहीं आना चाहिए। अभी आपके सामने मैंने कुछ आयतें रखी है, नंबर भी बता दिया है। आपको इसके बारे में अभी पता नहीं है, आपने कहा कि मैं इसके बारे में पढ़ाई करके आऊंगा, तो आप जाके रिसर्च करके आइए, इसको सही साबित करिए। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हम कौन से भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, वो सब मगर बहस है, भड़काना वो बंद बात की करो है। किसी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अरे भड़काना बंद करो। भटकाना नहीं, तू अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बच्चा आज है, तुम ठीक है, आज नहीं है, एक जैसे मिनट जैसे तुम रुको तो मुस्लिम सही, की। हाँ एक हाँ हाँ मिनट रुको तो सही। एक बच्चा हाँ। है, वो बीमार है, ठीक है, उसको मालूम ही नहीं है बीमार है, अब उसको पकड़ के लेके जाके इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो अभी आप लोग बोलोगे यार ये बच्चे लोग को इंजेक्शन देना बंद करो, तुम जुल्म कर रहे हो बच्चे पे। तो भाई बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ वो डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन दे रहा है, बेवकूफ वो है जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस बच्चे को बीमारी है या मुझे बीमारी है।
इंजेक्शन तो दिया जाएगा। अगर बीमारी नहीं है वो अच्छी चीज है तो साबित करो। हम तो यहाँ बैठे हैं, मंच दिए हैं, जिस तरीके से लेकिन इससे ही आपको क्यों दिए हैं, आप उस भाई तालीम का। इस सुनो, इससे ही क्यों कमाना है तुमको इस्लाम को बदनाम करके? अरे तुम्हें नहीं पसंद है, तुम चले जाओ, साइड में हटो, अरे उसकी बात ही ए- मत करो, मैंने अपना कुछ यार, करो। आप सेम चीज, अरसलान भाई, आप सेम चीज अगर रिपीट करते जाओगे तो इसका हम्म। मतलब ही नहीं बनता ना। मैंने कह अरे तो दिया कि मेरे आप मैं बीमार है, आप ये साबित अरे करो आप बीमार भाई, नहीं है, वरना हम इलाज करते जाएंगे। आपको इलाज नहीं करवाना है, आप निकल लो। डॉक्टर को ये मत बोलो कि इंजेक्शन मत दो। आपको इलाज नहीं कराना है, यानी अरसलान शेख को इलाज नहीं कराना है, आप उस दवाखाने से निकल जाओ। ये एक दवाखाना है। यहाँ पे दिमागी अपंगता जो इस्लाम के वजह से आती है उसका इलाज किया जाता है इधर। अगर आपको इलाज नहीं करवाना है तो आप निकल जाओ। आप ये मत बोलो कि भाई बाकी अपंग लोगों का इलाज मत करो। आपको नहीं पसंद है, निकल जाओ। तुमको तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और कुछ नहीं। तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और कुछ नहीं है। चलिए, आप है ना अरसलान भाई, बाकी लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं, सबसे हम बात करते हैं। हम्म। मैंने आपको दलील दे दी ठीक है, है। आप जाके उस पर तहकीक करें। और जब भी मैं कहूंगा, अल्ताफ भाई आपसे बात करेंगे, अभी नहीं, आप अल्ताफ भाई आ जाएं, ठीक है? अपने अल्ताफ वही भाई वाले अभी है अल्ताफ नहीं। भाई ना। हाँ वही वाले अल्ताफ भाई। अरे तो भाई ठीक है। उनको भी उन कहाँ नॉलेज रहेगी, कोई आलिम को लाऊं ना भाई भाई उठा के। भाई भाई आएंगे आएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारी टीआरपी ठीक बढ़ेगी, है, टेंशन मत लो। चलिए। तो होगा तुम्हारा, तुम्हारी टीआरपी साहिल भाई, होगी, मैं कुछ टेंशन दुआ मत लो। पढ़ना चाहूंगा। ठीक अरे है, सर आप नहीं दुआ मत पढ़ो, नहीं, ये अभी मत अभी पढ़ो। कुछ भी मूड में नहीं है ये सुनने के। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया भाई, आप हाँ आए, थैंक यू सो वेरी हाँ, मच। ये कितनी दुआ पढ़ोगे, समझे ना? साहिल भाई, मैं नालत आपके लिए, ऊपर, सिर्फ आपके लिए। जब 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 साहिल जब भाई, अरसलान दुआ मुझे भाई के आपसे पढ़ोगे जाके ऊपर मतलब। एक वाला बात तुम कर पे लो। नालत भेजेगा भाई। ठीक जब है, जब दुआ चलिए। हाँ, पढ़ोगे ऊपर ओके, वाला नो नालत प्रॉब्लम। अरसलान भाई, भेजेगा। आप तहकीक करके आइए। ओके मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अल्लाह साहिल भाई, मैं हाफिज, कुछ अल्लाह पढ़ना हाफिज। चाहूंगा। हाँ, ध्यान दें इनके मेरे पे लिए भी। सुना दो। जी भाई, या रिसर्च इलाही हर स्कॉलर। जगह तेरी अता का साथ। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नफ्स के तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। या हाँ इलाही हाँ जब हाँ। आए गौर तेरा की सख्त रात, उनकी प्यारी मुसवजा फिजा का साथ हो। या इलाही जब बहे आके हिसाब जुर्म में, उन तबस्सुम रेज की होठों की दुआ का साथ हो। या इलाही जब खुर्द मेरे पे हो खुर्शीद हश्र सैयद बेसाया जिले लिवा का साथ हो। या इलाही जब चलूं तारीक राफुल राब्ते पर आफ्ताब हाशिम नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही जब हम हाँ ख्वाब गिरा से सर उठाए दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। इसी तरह हाँ हाँ लंबी हाँ। दुआ है, अभी है, क्या बात। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो भाई गर्म होके गए, ये मूड खराब किए। ये जो ये जो दुआ है ना, ये हमारे वहां पे जो बरेलवी मस्जिद होती थी ना, सुबह जी फजर में जी वो हमारे कान फोड़ देते थे वो। जी जी या जी। इलाही मुस्तफा का साथ हो। कान फोड़ देते थे भाई। तो हम ये बहुत सुन चुके हैं। Don't leave me alone. La 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 la. आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।